बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, क्योंकि ये जो लॉ है ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का कोई फॉर्म आ जाए 3/7 होल पावर 5। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/7 multiply by 3/7 multiply by 3/7 multiply by 3/7 multiply by 3/7, यानी इसको मैं 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। देन अब देखिए ये जो बेस 3 है, नंबर 3 है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप 3⁵ इसको लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय 7⁵ भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7⁵ आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए a/b⁵ लेट्स सपोज 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a/b मल्टीप्लाई बाय a/b मल्टीप्लाई बाय a/b। अब देखिए a बेस है और इसका ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो a⁵ में लिखूँगी एंड b⁵ भी 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये b टाइम्स b⁵ हो जाएगा। अब अगर इसी सिचुएशन को अगर हम जनरलाइज करें, लेट्स सपोज a/b⁵m हो, यानी कोई भी नंबर हो जो m से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं a⁵m/b⁵m। यानी जब भी ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि होल के ऊपर पावर हो, तो आप उस बेस को उस पावर के साथ लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 3⁵5/7⁵ आप डायरेक्ट लिख सकते थे, a⁵3/b⁵3। इसी तरह जब जनरलाइज ऐसे कोई भी केस आ जाएंगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे कि पावर को जो बेस है उसके साथ लिखोगे a⁵m/b⁵m। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 3/12⁶। अब डायरेक्ट आप इसको 3⁵6/12⁶ लिख सकते हो, लेकिन उससे भी आसान काम ये है कि ब्रैकेट के अंदर अगर नंबर्स कैंसिल होते हैं आपस में, तो आप इसको पहले कैंसिल कर दो। जैसे 3 1 is 3 and 3 4 is 12, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/4⁶। श्योर। अब ये होगा 1/6/4⁶। अब 4⁶ को आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करोगे, 4⁶ is 4096। 1⁶, 1 का जो भी पावर ले लो 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय 4096। दिस इज़ द आंसर। Now look at the next question, -12/5⁵. अब ब्रैकेट के अंदर जो साइन है नेगेटिव का है और जो पावर है ऑड नंबर है, दैट मीन्स इसका आंसर माइनस में ही आना है। माइनस तो आप एज इट इज़ लिख दोगे, एंड 12⁵5/5⁵5, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने डायरेक्ट उनके साथ पावर लिख दिया। अब आप फाइंड करें 12 12⁵5। 12⁵5 is 24882 and 5⁵5 is 3125 डिवाइडेड बाय 3125। ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप ये सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर इसको सॉल्व करके जब लिखोगे तो भी ये सही है। क्वेश्चन 3, इसको तो डायरेक्ट आप लिखोगे a⁵6/b⁵6 यूजिंग द लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। इन सब में यही लग रहा है, ठीक है। a⁵6/b⁵6 इसका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके ऊपर जो पावर है नेगेटिव में है, तो आप इसको नेगेटिव में लिख दोगे, यानी l को आप पावर के साथ लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, l-3/m-3।
अब यूजुअली मैथ्स में हम जो पावर्स होते हैं यूजुअली पॉजिटिव में लिखना पसंद करते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। m-3 को हम ऊपर लेके आएंगे, l-3 को हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये -3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा m3/l⁻3 यानी m3/l³ इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट अप्लाई करेंगे। अगेन ये पहले देखिए 3 और 8 कैंसिल आपस में नहीं हो रहा है, तो हम एज इट इज़ इनको लिख देंगे 8 to the power -2 a squared to the power -2 b to the power -2 by 3 to the power -2 c to the power -2 and d to the power -2, राइट। अब देखें साइन इसके साथ नेगेटिव में आ रहा है, बेहतर है कि हम इसको नीचे शिफ्ट कर लें और इस 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर लें ताकि इनका जो साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ये क्या बन जाएगा 3²/8², ठीक है। और बाकी भी हम उसी तरह पहले लिख लेते हैं। a to the power 2 इज़ -4 and b to the power -2 c to the power -2 d to the power -2। इनको भी मैं इन्वर्ट कर लूँगी। जैसे अब 3 to the power square 3² इज़ 9 यानी 3 इज़ 9। अब अगर इन माइनसेस को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं और ये मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इनका जो साइन है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। c² d² को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगी, ये c² d² बन जाएगा, माइनस से ये प्लस में चेंज हो गए। डिवाइडेड बाय 8 इज़ 64। अब ये जो a -4 b -2 नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा a4 एंड b²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कोई पावर नेगेटिव में नहीं है तो इसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब नंबर के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है और जो पावर है वो इवन नंबर में, दैट मीन्स इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, पॉजिटिव 3 to the power 4 x 3 into 4 and y 2 into 4, यानी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगा दिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 u to the power 4, क्योंकि ये सब के साथ है इसलिए मैं सबके साथ लिख रही हूँ, t to the power 4। अब देखिए 3 to the power 4 जब आप कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 81। x to the power 3 4 is 12, y to the power 2 4 is 8, divided by 2 to the power 4 is 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16, u4 and t4, ये इसका आंसर होगा। अगेन यूजिंग द लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट हम क्या करेंगे, 2 to the power 6 a 2 into 6 b 3 into 6 and c 4 into 6 divided by 3 to the power 6 l2 into 6 v6 and w3 into 6, यानी ये जो अंदर नंबर्स है इन सब के ऊपर ये पावर है, तो आपने इन सब के ऊपर उसको अलग अलग से लिखना है, ठीक है। अब 2 to the power जब आप 6 कैलकुलेट करोगे, 2 to the power 6 दैट इज़ 64, आप यहाँ पे 64 लिख दोगे। a to the power 2 6 is 12, b to the power 3 6 is 18 and c to the power 4 6 is 24, divided by 3 to the power 6 जब आप कैलकुलेट करोगे, 3 to the power 6 ये आएगा 729 l 2 into 6 is 12, v6 and w3 6 is 18। अब अगर यहाँ पे कुछ सिमिलर वेरिएबल्स होते तो हम इनको ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन अब केस डिफरेंट है, सारे वेरिएबल्स ऊपर नीचे डिफरेंट हैं, तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। Coming to the next question, again we apply the law of power of a quotient। ये बन जाएगा 17 to the power square b to the power 7 into 2 c to the power 5 into 2 divided by 7 to the power 2 x3 to the power 2 and y square to the power 2,
ठीक है। अब जब आप 17 का स्क्वायर फाइंड करोगे, 17 square is 289. 289. B 72 is 14 and C 52 is 10 divided by 7 is 49, right? And X 3 multiplied by 2 is 6 and Y 2 multiplied by 2 is 4. This is the answer. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, यानी 6 1 is 6 and 6 3 is 18. तो यहाँ पे मैं 18 की जगह 3 लिख दूँगी. 3x 3 के ऊपर अब ये वाला क्यूब भी आ जाएगा. x 4 into 3, y 3 into 3 and z square into 3 by a to the power 3, b squared into 3 and c 5 into 3, right? अब 3 to the power 3 यानी 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 आ जाएगा. x to the power 4 3 is 12, y to the power 3 3 is 9, z to the power 2 3 is 6 and a cube, b 2 3 is 6, c 5 3 is 15. ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो पहले आपस में कैंसिल हो रहे हैं एंड देन 5 1 is 5, 5 6 is 30. अब ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम पहले इसको कैंसिल करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी हो जाएगा. अब लिख सकते हैं इसको 6 to the power 2 and x 10 into 2, y to the power 8 into 2 by x 3 into 2, y 2 into 2, right? अब 6 6 is 36, 36 x 10 2 is 20, 8 2 is 16 by 3 2 is 6, y 2 2 is 4. ये इसका आंसर. अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव में है तो सबसे पहले इन सब के ऊपर मैं नेगेटिव पावर के साथ इनको मल्टीप्लाई करूँगी देन मैं इसको इन्वर्ट कर लूँगी. इज इक्वल टू 3 to the power minus 5, a 3 into minus 5, b 2 into minus 5 and c 6 into minus 5 by x to the power minus 5, y to the power minus 5 and z to the power minus 5, right? अब 3 to the power minus 5 को फ़िलहाल एज इट इज़ लिख दे. a to the power 3 5 is minus 15 and b 2 into minus 5 is minus 10 and c minus 30 by x minus 5, y minus 5 and z minus 5. अब मैं इन सब को करूँगी इन्वर्ट तो ये क्या बन जाएगा, x 5 minus 5 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, y 5 and z 5, right? Divided by 3 to the power 5, a to the power 15, b to the power 10 and c to the power 30. ये इसका आंसर आ जाएगा. या अगर आप 3 to the power 5 को कैलकुलेट करके भी लिखते हो तो भी सही है. अब सबसे पहले आप देखोगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको पहले कैंसिल कर दोगे. जैसे 6 1 is 6, 6 2 is 12. अब 2 m 4 n cube p square by m square n square p into 2 बन जाएगा. अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स भी सेम है, दैट मीन्स मैं वेरिएबल्स को भी यहाँ पे आपस में माइनस कर सकती हूँ, यानी लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स यहाँ पे अप्लाई हो सकता है. ठीक है, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 2m 4 minus 2 क्योंकि m और m ऊपर नीचे सेम है, n to the power 3 minus 2 and p to the power 2 minus 1 क्योंकि p के ऊपर कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 है का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये बन जाएगा 2m 4 minus 2 is 2 and 3 minus 2 is 1 मैं लिखूँगी and p 2 minus 1 is 1, इसको मैं p लिख दूँगी का होल स्क्वायर, राइट? अब मैं ये पावर सबके ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा 2 square m 2 into 2 n 2 and p 2
राइट। अब इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 to the power 2 is 4, m 2 into 2 is 4, n square p square. This is the answer. आज के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।